और अगले एपिसोड में हम आपको पुनः बताएंगे कि किस तरह का लेन देन होता है, किस तरह से जो बड़ी दुकानें, बड़े होटल हैं, बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, उन पे इनकी नजरें नहीं पड़ती हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके पीछे मुख्य वजह क्या है, उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी का जो औषधि नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा आयुक्त का जो कार्यालय है वहां पे हूं। और ये आप देखिए खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन जिले का कार्यालय है। और इस कार्यालय के ऊपर पूरे जिले में जितना भी मेडिकल स्टोर है उसको देखने, प्लस खाद्य से रिलेटेड जितनी दुकानें, चाहे वो मिठाई की हो और चाहे खाने पीने की जितनी चीजें या जितनी दुकानें हैं, उन सभी दुकानों में किसी भी प्रकार की मिलावट या किसी भी प्रकार की अशुद्धि न होने पाए, इसकी जिम्मेदारी इस कार्यालय के ऊपर है। कार्यालय का जो स्टाफ है वो भारी भरकम स्टाफ है, जिसमें कम से कम जो अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा हैं उनको लेकर के और 9 मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। कुल मिला के 10 अधिकारियों का भारी भरकम स्टाफ है। उसके बावजूद जिले में जो दुकानें हैं, जो इस तरह की मिठाई की दुकानें हैं या दूध की दुकानें हैं, जो भी खाद्य सामग्री की जितनी दुकानें हैं, उन सारी दुकानों में मिलावट या किसी भी मिश्रण की न होने पर इसकी जिम्मेदारी इस कार्यालय के कंधे पे है। इतना भारी भरकम स्टाफ होने के बावजूद शहर की जो मुख्य दुकानें हैं, चाहे वो मिठाई की हो चाहे दूध की हो, जितनी शहर के अंदर बड़ी दुकानें हैं, उन दुकानों की सैंपलिंग करने, उन दुकानों को चेक करने का दुस्साहस या हिम्मत इन अधिकारियों में नहीं है, या उनसे इनका कुछ लेन देन या आपसी कुछ तालमेल ऐसा है कि उन बड़ी दुकानों की तरफ ये झांकने और चेक करने की हिम्मत न जुटा पाते हैं, न इन अधिकारियों के अंदर दुस्साहस है कि उन दुकानों की सैंपलिंग करें या चेक करें। जिन दुकानों में सबसे ज्यादा मिलावट होता है और सबसे ज्यादा अपमिश्रण की शिकायत आम जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा किया जाता है, तो जितनी बड़ी दुकानें हैं वहां जांच करने या देखने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। जैसा लोग बता रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे जो मिठाई के दुकानें हैं, वहां पे ये केवल चेक करने जाते हैं, वहां पे जांच करते हैं, वहां की सैंपलिंग करते हैं और अपना खाना पूर्ति करके भेज देते हैं। शहर के लोगों ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो ये उठाया कि जो बड़े होटल हैं, बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, वहां की सैंपलिंग, वहां की चेकिंग ये अधिकारी नहीं करते हैं। तो ना करने के पीछे वजह क्या है और इतना उनके ऊपर इन अधिकारियों की अनुकंपा क्यों है, क्यों उसकी सैंपलिंग नहीं करते हैं, नहीं चेक करते हैं? तो लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं उन दुकानों से इनका कोई इंटरनल या तो समझौता है या कोई लेन देन का मामला है, इसलिए उन दुकानों की तरफ ये अधिकारी नजर नहीं डालते हैं। तो अगर मिलावट बड़ी दुकान हो या छोटी दुकान हो, कहीं पे भी अगर मिलावट हो रही है तो आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, किस आधार पे किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर सैंपलिंग करते भी हैं तो सैंपलिंग के बाद भी केवल जुर्माना की रस्म अदायगी कर दी जाती है और उन पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसा ये क्यों करते हैं, जबकि इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी किसी तरह की मिलावट अगर होती है या पाई जाती है तो उसकी आप जांच करें और जांच करने के बाद अगर ऐसा कुछ भी सामने आता है तो आप ठोस और कठोर कार्रवाई करें। तो कठोर कार्रवाई के नाम पे केवल लेन देन करके और मामले को रफा दफा करने की जिम्मेदारी इस कार्यालय और इस ऑफिस की है। तो आप लगातार देखते रहिए आज का भारत और अगले एपिसोड में हम आपको पुनः बताएंगे कि किस तरह का लेन देन होता है, किस तरह से जो बड़ी दुकानें, बड़े होटल हैं, बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, उन पे इनकी नजरें
नहीं पड़ती है, उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं, उसके पीछे मुख्य वजह क्या है उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे अगले एपिसोड में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत, मैं हूं अनिल सिंह राणा।